देखिए, आज हम फिजिक्स में भौतिक राशियां, सबसे पहले भौतिक भौतिक राशि होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो उससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे उसके बारे में बारी बारी से हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए भौतिक राशियां, इसका परिभाषा लिखिए। देखिए, वे राशियां जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे राशियां जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे भौतिक राशियां कहते हैं, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे जैसे ध्यान से देखो, दूरी किसी को बताना है तो हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये सब बोलेंगे कि क्या है 10 किलोमीटर। यहाँ देखो संख्या आ गया ना, संख्या का बोध हुआ कि नहीं, इसलिए भौतिक राशि है। ठीक है, विस्थापन 5 मीटर, ये भी भौतिक राशि है। बल 10 न्यूटन, यह भी भौतिक राशि है। धारा 5 एम्पियर। ठीक है, कोई पूछेगा कितना धारा है तो उसमें संख्या का आप बोध करोगे, मतलब उसमें संख्या आपको बताना होगा। इसलिए जिसमें हम संख्या, मतलब जिसमें संख्या आ जाए, जिसको व्यक्त करने के लिए हम संख्या का सहारा ले लें उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, तो दूरी, विस्थापन, बल, धारा और लिख सकते हैं हम लोग ताप, जैसे 10 सेंटीग्रेड, इसमें संख्या आ गया ना। वे राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए संख्या का सहारा लेना पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। क्षेत्रफल बताना होगा, उसमें भी आप बताएंगे 5 वर्ग मीटर, इसमें भी संख्या आ गया। ठीक है, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। हाँ, देखिए अब भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों का मापन या क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ी पहले इसको समझिए ध्यान से। देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर एक जल रखा हुआ है, इसका तापमान 40 सेंटीग्रेड है। यहाँ पर जो जल रखा हुआ है इसमें, इस बर्तन में, इसका तापमान कितना है, 40 सेंटीग्रेड। अब देखो, एक बच्चा जो है मतलब बर्फ को मतलब टच करके वह इसको आता है, स्पर्श करता है। एक बच्चा जो है बर्फ के संपर्क में आकर मतलब अपना हाथ जो है बर्फ से थोड़ा सा धोके, बर्फ के पानी से 0 सेंटीग्रेड वाले पानी से धोकर, 0 सेंटीग्रेड पानी से धोकर इस पानी में हाथ डालता है, इस जल में हाथ डालता है। यहाँ पे जो जल है इसमें से अपना हाथ धोने के बाद या इसमें अपना हाथ डालता है तो उसको कैसा महसूस होगा, गर्म। कैसा महसूस होगा, गर्म। बच्चा, एक जो बच्चा यहाँ पर है 0 सेंटीग्रेड वाले जल में पहले अपना हाथ धोया, धोने के बाद इस जल में अपना हाथ डाला तो उसको कैसा महसूस होगा, गर्म। बस हो गया। और एक बच्चा था 60 सेंटीग्रेड वाले जल से अपना हाथ धोने के बाद इसमें जो है अपना हाथ डालता है तो उसको कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा कि नहीं। तो हमें इस जल के ताप के बारे में जानकारी ग्रहण करनी थी। यह वाला बच्चा बोलेगा कि ये तो गर्म है, गर्म का मतलब इसका तापमान ज्यादा बताएगा। यह वाला बच्चा क्या बोलेगा, इसका तापमान कम बताएगा। तो एक ही तापमान के राशि को दो लोग अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका सही तापमान जानने के लिए हमें मापन की आवश्यकता हुई। ठीक, तो कहने का मतलब यह है किसी भौतिक राशि को देखकर हम उसकी माप के बारे में सही जानकारी, यथार्थ या एक्यूरेट जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो भौतिक राशियों के एक्यूरेट माने यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता हुई। तो कोई पूछेगा मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मापन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस भौतिक राशि के बारे में हमें जो है
स्पष्ट रूप से एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले लिखिए मापन की आवश्यकता। पहले मापन हेडिंग नहीं रहेगा, पहले मापन की आवश्यकता लिख लो, उसके बाद फिर मापन की परिभाषा। तो लिखिए मापन की आवश्यकता में लिखो किसी भौतिक राशि के बारे में यथार्थ का अंग्रेजी होता है एक्यूरेट। यथार्थ हम लोग देखो एक्यूरेट ज्यादा गांव में एक्यूरेट शब्द का ज्यादा उपयोग करते हैं। एक्यूरेट एकदम एक्यूरेट हुआ। एक्यूरेट मतलब होता है हिंदी उसका यथार्थ ना। किसी भौतिक राशि के बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता हुई। यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता हुई। जैसे में यह वाला उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे में आप लोग यह उदाहरण लिखें कि हमें जल का ताप 40 सेंटीग्रेड जिससे हमें प्राप्त करना है। इसमें एक बच्चा जो है ठंडे पानी से हाथ धोकर इसको टच किया तो इसका तापमान दूसरा बताएगा, और एक बच्चा जो है गर्म पानी से हाथ धोकर इस पानी में टच किया तो इसका जो है तापमान वो दूसरा बताएगा। तो यही तापमान मतलब एक ही तापमान को दो लोग अलग अलग प्रकार से बताए। इसी तरीके से और ज्यादा लोग रहेंगे तो और ज्यादा तरीके से बताएंगे अलग अलग। तो इसकी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता हुई। और मापन क्या होता है उसका परिभाषा लिखिए। ये जैसे है इसका उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मापन लिखिए। मापन क्या होता है, मापन की परिभाषा लिखिए। ठीक है। भौतिक राशियों की निश्चित मानक से तुलना करना ही भौतिक राशियों की निश्चित मानक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। भौतिक राशियों की निश्चित मानक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। जैसे एक क्षण है, ठीक, और इसकी माप ज्ञात करना है। तो माप ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है एक मानक तैयार करते हैं। मानक का भी विशेषता होता है, अभी हम बताएंगे मानक कैसा होना चाहिए। मानक एक बनाया जाता है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए। अलग अलग प्रकार के मानक बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे लंबाई को मापना है तो मीटर पैमाना बनाया गया है। समय को मापना है तो उसका अलग पैमाना बनाया गया है, ठीक है। धारा को मापना है तो उसका अलग पैमाना, तापमान को मापना है तो उसका अलग पैमाना, ये सब बनाया गया है। और मानक जैसे क्षण का माप ज्ञात करना है, इसमें मानक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे मान लो क्षण की लंबाई, क्षण AB की लंबाई 15 मीटर है। 15 मीटर है। इसका मतलब इसमें जो मानक है 15 बार सम्मिलित है। तुलनात्मक, इसमें मानक से तुलना किया गया है। मानक जो है हमारा उसमें तुलना किया गया है। तो तुलना करने पर कितनी बार आया है? 15 बार। मानक का 15 गुना है। मानक का 15 गुना है, इसलिए क्षण की लंबाई 15 मीटर हो गया। मानक का कई गुना है? 15 गुना है। तो मानक 1 मीटर का होगा। मानक कितने का होगा? 1 मीटर का। 1 मीटर इसमें कई बार सम्मिलित है?
हाँ, तो वही तुलना किया गया, मानक से इसकी तुलना किया गया। अब कितनी बार, मतलब तुलना में 15 बार आया है, इसलिए छड़ एडी की लंबाई 15 मीटर। ठीक है, अब मानक क्या होता है अभी हम लिखवा देते हैं उसको भी। ठीक है, हाँ देखिए ध्यान से, इस प्रकार हम लोग देखते हैं मापन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। मापन के लिए आवश्यक तथ्य दो है, एक मानक है, एक मात्रक है। क्या है? हाँ, तो नोट में लिख लीजिए, या तो लिख लीजिए हाँ, नोट में लिख लीजिए। तो भौतिक राशियों के मापन हेतु दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। पहला है, भौतिक राशियों के मापन हेतु दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। पहला मानक मात्रक, दूसरा संख्यात्मक मान। ठीक है, मानक मात्रक क्या है? उस भौतिक राशि की तुलना जिस यंत्र से करते हैं उसको मानक मात्रक कहते हैं। परिभाषा ध्यान देना, मापन में जो मतलब भौतिक राशियों के मापन के लिए जो तुलनात्मक मात्रक का उपयोग करते हैं उसको हम लोग मानक मात्रक कहते हैं। तो यह मानक मात्रक से भौतिक राशि की तुलना होती है। मानक मात्रक से क्या होता है? भौतिक राशि की तुलना होती है। और संख्यात्मक मान यह होता है कि उस भौतिक राशि में मानक मात्रक कितनी बार आया है। जैसे लंबाई हमें 15 मीटर है, ठीक है, तो 15 मीटर हम यहाँ लिखे हैं, तो 15 मीटर में मानक मात्रक कौन है? मीटर है। क्या है? मतलब हम मीटर से इसका तुलना किए हैं। तो कितनी बार मीटर सम्मिलित है? 15 बार। तो जब कितनी बार जो होगा वो क्या होगा? संख्यात्मक मान होगा। समझ में आया? संख्यात्मक मान 15 और मीटर क्या है? मानक मात्रक है। समझ में आया? इसको नोट कर लो। जैसे जल का ताप 20 सेंटीग्रेड है, इसमें मानक मात्रक क्या है? मानक मात्रक है सेंटीग्रेड। क्या है? सेंटीग्रेड। और संख्यात्मक मान क्या है? संख्यात्मक मान 20 है। तो इसमें सेंटीग्रेड कितनी बार सम्मिलित है? 20 बार। सेंटीग्रेड कितनी बार सम्मिलित है? 20 बार। तभी तो 20 सेंटीग्रेड आया। देखो 1 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड 20 बार लिखेंगे तो 20 सेंटीग्रेड होगा कि नहीं? तो यहाँ सेंटीग्रेड इसमें 20 बार सम्मिलित है। तो जितनी बार सम्मिलित होगा उसको संख्यात्मक मान बोलेंगे, और जिससे इसका तुलना होता है उसको हम लोग मानक मात्रक कहेंगे। तो मानक मात्रक की परिभाषा अगर लिखना है तो भौतिक राशि को तुलना करने वाले उपकरण को मानक मात्रक कहते हैं। लिख लो परिभाषा अगर लिखना हो तो। कोई पूछेगा मानक मात्रक क्या है, तो उसका सीधा परिभाषा है भौतिक राशियों की तुलना करने वाले उपकरण को मानक मात्रक कहते हैं। नोट नंबर 2 यह है, हमेशा जो है संख्यात्मक मान जो है यह मानक के या मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संख्यात्मक मान क्या होता है? मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ध्यान से देखो, संख्यात्मक मान को हम लोग यह कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब याद अनुक्रमानुपाती मात्रक को यूनिट से किया होता है। ठीक है,
अब देखो इसको हमें लिखना होगा, अगर दो दो ठो हो गए इसमें क्या होगा, एक ही भौतिक राशि को मतलब एक ही मात्रक से मापने पर, तुलना करने पर दो भिन्न भिन्न संख्यात्मक मान प्राप्त हुए। फिर से सुनो, एक ही भौतिक राशि को दो भिन्न भिन्न मात्रकों से मापने पर, ठीक है, और अलग अलग संख्यात्मक मान प्राप्त हुए, तो उसमें क्या होता है, तो पहले मात्रक से जो संख्यात्मक मान आएगा n1 u1 बराबर n2 u2, मतलब पहले मात्रक से संख्यात्मक मान, फिर दूसरे मात्रक से संख्यात्मक मान जो आएगा, फिर इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, दोनों उत्तर एक आएंगे। अभी मैं समझा दे रहा हूँ, फिर से समझो। संख्यात्मक मान अनुक्रमानुपाती एक बटे मात्रक, समझ में आया, सही है ना। चलो, संख्यात्मक मान किस से प्रदर्शित करते हैं, n से, और मात्रक को किससे प्रदर्शित करते हैं, u से, ठीक। तो हम क्या करेंगे, n1 u1 बराबर n2 u2, इसको क्यों लिखे ध्यान से देखो, यहाँ पे गुणा करेंगे तो nu हो जाएगा, nu बराबर नियतांक होगा, nu बराबर नियतांक का मतलब होता है n1 u1 बराबर n2 u2। ऐसे समझ लो ध्यान से, अगर pv बराबर नियतांक हो गया, तो हम p1 v1 बराबर p2 v2 बराबर p3 v3 बराबर p4 v4 ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे nu बराबर क्या हो गया, नियतांक, क्या होगा, नियतांक, तो हम क्या लिखेंगे, n1 u1 बराबर n2 u2 यार। अब इसको समझो ध्यान से एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे मान लो एक छड़ है, हम छड़ ही लेते हैं, इसकी लंबाई 20 मीटर है, क्या है, मान लो मीटर से पहले इसको दो पैमाना से मापना है। कई पैमाने से मापना है, दो पैमाना से, ए बी, ये छड़ है, ठीक। तो सबसे पहले हम मीटर पैमाना से मापते हैं, मीटर, या तो ऐसे लिखो, इसकी माप जो है हम दो प्रकार से लिखे, माप 20 मीटर, क्या लिखें, 20 मीटर, इसकी माप क्या लिखें, 20 मीटर। और सेमी में अगर लिखना होगा तब क्या लिखेंगे, 2000 सेमी लिखेंगे कि नहीं। तो हमारा ये वाला बोल रहा है कि n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ n1 20 और u1 मीटर, यहाँ n2 क्या है, 2000, u2 सेमी है, बराबर तो नहीं दिख रहा है। इसको हम बराबर देखो कैसे लाते हैं, ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे, ये 20 मीटर है ना, देखो बराबर आएगा, ये 2000 सेमी है ना। चलो अच्छा, यहाँ पर कैसे करेंगे, n1 u1 कितना है भैया, 20 मीटर है ना, n2 u2 कितना है, 2000 सेमी। इसको करेंगे 2000 ऐसे रहने देंगे, सेमी को मीटर बदलेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 100 मीटर होगा कि नहीं। सेमी बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर। ये इससे कट गया, कितना है, 20 मीटर आया कि नहीं। तो यह सूत्र क्या बोलता है, हमेशा n1 u1 n2 u2 क्या हो गया, बराबर होंगे। तो बराबर आया ना, अभी देखो आया ना। हाँ, या LHS वाला पार्ट था या क्या था, RHS वाला पार्ट था, दोनों बराबर आ गए ना। तो हमेशा संख्यात्मक मान जो है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संख्यात्मक मान किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मात्रक के। नोट नंबर 3 में यह हम लोग जानेंगे, यदि n1 बड़ा है n2 से, यदि n1 बड़ा है n2 से, तब u1 छोटा होगा कैसे, u2 से।
यदि इतना बराबर इतना तब इतना ऐसे होगा। जांच चेक करो, जैसे चेक कर रहे हैं 20 मीटर बराबर 2000 सेमी। चेक करो N1 क्या है, ये क्या है N2 है, यहाँ क्या है N1। अच्छा ऐसे भी लिख लो, यदि N1 छोटा होगा N2 से तब U1 बड़ा होगा U2 से। ध्यान देना, चाहे यह वाला बात लिखो चाहे यह वाला बात एक ही है। हम चेक कर रहे हैं, देखिए सही है कि नहीं। N1 कहाँ है 20 है, N2 कितना है 2000 है। यहाँ पे N1 बड़ा है कि नहीं, यहाँ N1 क्या है बड़ा है, नहीं छोटा है। N1 किससे छोटा है, N2 से छोटा है ना। N1 छोटा है किससे, N2 से। N2 कितना है 2000, N1 कितना है 20 है। बात समझ आया ना। अब देखो ध्यान से U1 को चेक करो, और U1 क्या है बड़ा है किससे, U2 से। यह मीटर पर है, क्या है सेमी है, तो बड़ा है कि नहीं। तो हमारा बात सत्य हो गया कि नहीं। हम क्या बोले थे, अगर N1 बड़ा होगा N2 से तो पक्का है U1 जो है छोटा होगा U2 से। अगर N1 छोटा है N2 से तो U1 बड़ा होगा U2 से। मतलब जो अगर यह बड़ा हो गया तो यह छोटा, और यह छोटा है तो यह बड़ा। ठीक है, ये नोट नंबर तीसरा है, इसको नोट करो। हाँ देखिए, मूल राशियां तथा मूल मात्रक, इसका परिभाषा लिख लीजिए। वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशियों से नहीं बनाए जाते, जो अन्य किसी राशियों से नहीं बनाए जाते, उसे मूल राशियां कहते हैं। उसे मूल राशियां कहते हैं, और उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, हो गया। अरे नोट में लिख लो, मूल राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। ठीक है, अच्छा तो देखो मूल राशि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, मतलब देखो ये क्यों स्वतंत्र, जैसे कि पहले बहुत पुराने समय में जैसे किसी लकड़ी की लंबाई अगर मापना हो, मतलब मापने की आवश्यकता पड़ी होगी, तो उस समय लोग जो है अपने अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के नाप बनाए होंगे कि इतना लंबा जैसे माप ले लिए, तो इसी के अनुसार जो है मतलब एक क्षेत्र में इतना बड़ा माप माने होंगे, इससे उसकी माप ज्ञात किए होंगे, और अलग क्षेत्र में जो है और छोटा माप बनाए होंगे। तो अलग अलग क्षेत्र में मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न माप से वस्तुओं की माप ज्ञात करते थे। उसमें क्या होती थी, त्रुटि होती थी, इसलिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई, और उस बैठक के अनुसार जो है माप तैयार किया गया, और वही माप जो है पूरे विश्व में चलता है। और उसमें माप में सबसे पहले हम लोग जो है मानक तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया, मानक। तो मूल राशि की संख्या 7 होती है, 7 प्रकार के मानक तैयार किए गए। तो पहला प्रकार है लंबाई, जैसे लंबाई को मापना है तो मीटर तैयार किया गया। ठीक है, और द्रव्यमान वजन को मापना होगा तो किलोग्राम तैयार किया गया।
ऐसे ही धारा को मापना हुआ तो अमीटर मतलब एम्पियर तैयार किया गया उसका मात्रक। ठीक है, ऐसे तापमान, ताप को मापने के लिए, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए तो हम आप लिख दे रहे हैं मूल राशियों की संख्या 7 होती है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, पहला है लंबाई। अच्छा, हम 3 कॉलम बनाएंगे, बीमा भी लिखेंगे। ठीक है, बीमीय सूत्र। तो मूल राशि आप लिखते हैं, ठीक, यहाँ लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे बीमीय सूत्र। ठीक है, मूल राशि होता है जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर माना गया, इसका बीमीय सूत्र L। ठीक, दूसरा द्रव्यमान, इसका है किग्रा, इसका बीमीय सूत्र होता है M। तीसरा है समय, इसका होता है सेकेंड, इसको हम लोग T से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है ताप, इसका होता है केल्विन। ठीक है, इसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है हमारा धारा, एम्पियर, इसका होता है बीमी सूत्र। छठा होता है ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडिला, इसका बीमा होता है CD। सातवां है पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल, यह होता है मूल। ठीक, अब देखो ध्यान से, लंबाई का मात्रक मीटर, बीमी सूत्र L, द्रव्यमान का किग्रा, इसका बीमी सूत्र M, समय का सेकेंड, इसका बीमी सूत्र T, ताप का केल्विन, इसका बीमी सूत्र थीटा, धारा के एम्पियर, इसका बीमी सूत्र A, द्युतिव्रता कैंडिला, इसका CD, पदार्थ की मात्रा मोल, इसका मोल। ठीक है, यह हो गया मूल राशि। मूल राशि को माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक करके मूल राशि को बनाया गया। अब जितनी राशि प्राप्त होंगी सब इन्हीं से बनाए थे, मतलब इन्हीं 7 से ही बनाए जाते हैं। तो मूल राशि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं मतलब किसी अन्य राशि से नहीं बनाए जाते। ठीक, अब जितनी राशियां होंगी वो इन्हीं राशि से बनाए जाते हैं ना। और 2 तो पूरक राशि और पूरक मात्रक हैं, उनको हम लोग नोट नंबर 3 में लिखते हैं। यहाँ पहला दूसरा रोमन में लिखते हैं, या ABCD में लिखते हैं, रोमन में। चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां। ठीक, और तीसरा नोट है हमारा, हाँ देखिए, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों के बाद किसका नंबर आ गया? व्युत्पन्न राशियां। इसका भी परिभाषा लिख लीजिए, इसका परिभाषा लिख लीजिए अच्छे से। देखिए, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाए जाते हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाए जाते हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक, और उसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और उसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो चलिए हम कुछ व्युत्पन्न मात्रक उदाहरण लेते हैं, जैसे, ठीक, जैसे पहला क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब इसमें क्या होता है? दो लंबाई से मिलकर बनता है। मूल राशि इसमें लंबाई सम्मिलित है, इसमें भी लंबाई, इसमें भी लंबाई। ठीक है, तो हम लोग भौतिक राशियां हो गई है। ठीक, यहाँ सूत्र हो गया, यहाँ मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक। यहाँ द्विमीय सूत्र। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 4 कॉलम में बना। क्षेत्रफल इससे होता है सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मीटर गुणे मीटर। क्या हो गया भैया? मीटर स्क्वायर। समझ आया ना? तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और मात्रक क्या है? मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। द्विमीय सूत्र क्या होगा? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर या यहाँ से लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल, तो एल और एल स्क्वायर। दूसरा है आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब इसका भी क्या होगा? लंबाई इसमें का मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक क्या है? मीटर। तो क्या प्राप्त हुआ? मीटर घाते 3। ये क्या हो गया? इसका बीमा क्या होगा? इसका भी एल, 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 इसका भी एल। क्या हो गया? एल क्यूब। ठीक, तीसरा है वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है? मीटर बटा समय का सेकेंड। क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। हो गया एल अपान टी बराबर एल टी माइनस 1। बीमा देखते चलो, मीटर का एल, एल विस्थापन का एल, समय। देखो बीमा हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसको लेना है तो विस्थापन किसमें मापा जाता है? एल से। समय सेकेंड, समय का बीमा टी, विस्थापन का एल, समय का टी, एल बटा टी, एल टी माइनस 1। ठीक, इससे लिखना है विस्थापन मीटर एल बटे सेकेंड टी, एल टी माइनस 1। चाहे इससे लिखो। ठीक है, हाँ, तो बीमा भी लिखना सीखो। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वेग हो गया, त्वरण। इसका नंबर आएगा त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड। कितना हुआ भाई? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जहां पर नहीं आएगा उसको पूछना है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या आता है? वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग का मीटर पर सेकेंड बटे समय का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा लिखो। अच्छा, यहाँ सूत्र है, ये इसको यहाँ लिखना है। यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड कितना आ जाए? वेग का मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा लिखना है तो इसका एल बटे टी, मतलब एल टी माइनस 2, एल बटा टी स्क्वायर, एल टी माइनस 2। बीमी सूत्र हो गया। ठीक है, त्वरण के बाद किसका नंबर? ऐसे और लिख लीजिए, बल। त्वरण के बाद किसका नंबर है? बल। तीसरा नंबर है चौथा, पांचवा पर आयतन नहीं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, मात्रक क्या आ जाएगा? किग्रा। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको यहाँ न्यूटन भी कहते हैं। ध्यान देना, इतना बड़ा मात्रक हो गया
तो न्यूटन ने उसको अपना नाम देकर न्यूटन रख दिया। न्यूटन को तोड़ेंगे तो 11 मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलो बीमी सूत्र क्या आ गया, एम एल बटा त्वरण मीटर प्रति सेकेंड, एम हो गया त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे द्रव्यमान का एम त्वरण का LT - 2, ऐसे सूत्र से द्रव्यमान का एम त्वरण का LT - 2, एम LT - 2। छठा कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन या विस्थापन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक, बल का होता है न्यूटन और विस्थापन का मीटर ना, या इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 मीटर प्रति सेकेंड और गुणे मीटर, फिर क्या हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर ना, और प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं। अब बीमा लिखना क्या लिखिए, एम एल स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर T - 2 हो जाएगा, नीचे सेकेंड स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो -2। ठीक है, कार्य हो गया। और छठा देखो ध्यान से, पता दाब, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, क्या होता है, हाँ बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन क्या होता है, एम एल T - 2 और बटे मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, L L से कट जाएगा, एम एल -6 T - 2, L कैंसिल, एक ठो L बचेगा ऊपर जाएगा माइनस। ठीक है, एक ठो और लिख लो, अगला है आवेश, आवेश इसका होता है, सूत्र होता है धारा गुणे समय, क्या होता है, धारा गुणे समय, और मात्रक होता है कूलाम, एम्पियर सेकेंड को चाहे कूलाम, एम्पियर धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। इतना बड़ा नाम था तो कूलाम ने अपना नाम दे दिया इसको, कूलाम, कि भैया मेरे नाम पर चलो तुम। तो इसका बीमा होता है ए, बीमी सूत्र 1T, क्या होता है, ठीक है, समझ आया। तो ये हो गया व्युत्पन्न राशियां, क्या हो गया, हाँ। अब इसके अलावा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अलावा 2 पूरक राशि हैं, उसको भी हम लोग लिखते हैं अभी। हाँ, तो तीसरा चौथा नंबर का आ गया पूरक राशि, पूरक राशि या वह मात्रक। हाँ, इसका भी परिभाषा लिखो, देखो मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के अलावा, मूल राशियों व व्युत्पन्न राशियों के अलावा 2 अन्य राशियां होती है, उन्हें पूरक राशियां कहते हैं, उन्हें पूरक राशियां कहते हैं, और उनके मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे पहला है कोण, क्या है, कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन, डिमीय सूत्र नहीं होता है ना। दूसरा है घन कोण, इसका होता है स्टेरेडियन। ठीक, इन सबका बीमा नहीं होता है।